जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, काली मंदिर में शनिवार के दिन चढ़ाएं ये 9 चीज़। माता काली आपसे बात करने लगेगी, जो पूछोगे वही आपको वो बताएगी। जी हाँ भक्तों, अब काली माता के ऐसे भक्त हैं जो माता काली से बात करना चाहते हैं, माँ काली से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कई सवाल भी उठते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी देवी शक्ति से ही पूछें, क्योंकि वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और वही हमें सही रास्ते पे चलाते हैं। तो हर एक भक्त चाहता है कि माता काली से हमारी बात हो, माता काली से हम जिस चीज़ के बारे में पूछें माता हमें सच्चे वचन पे बताए, कभी भी जीवन में हमें झूठे वचन पे ना बताए। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। यदि मान लीजिए काली मंदिर में शनिवार के दिन आप ये 9 चीज़ें चढ़ाते हैं, तो बस आपको एक बार ही चढ़ानी है, उसके बाद आपको चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप एक बार ही चढ़ा दोगे तो उसके बाद देख लो कि माता खुद ही आपके पास आएगी, खुद ही आपके पास आएगी, खुद ही अपने दर्शन भी देगी, खुद ही आपसे बात करेगी और हर चीज़ की जानकारी माता आपको खुद बताएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आपके मन में डाउट है या मन में कोई सवाल गूंजता है, तो उसका जवाब आपको कौन देगा? माता काली देगी। जब माता काली के मंदिर में शनिवार के दिन ये 9 चीज़ें आप चढ़ाएंगे जाके, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए 9 चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। पहले मैं आपको 9 चीज़ें बता देती हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको काली मंदिर में चढ़ानी है। देखिए सबसे पहली चीज़ में आपको एक नारियल लेना है पानी वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ में 5 आपको नींबू ले लेने हैं। तीसरी चीज़ में एक पान का आपको साबुत डंडी वाला पत्ता ले लेना है। चौथी चीज़ में आपको 5 सफ़ेद वाले पेड़े ले लेने हैं। और 5वीं चीज़ में आप लोगों को खूनी जायफल ले लेना है। खूनी जायफल आपने कभी देखा भी नहीं होगा, जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये खूनी जायफल होता है। ये आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल वहीं पे मिलेगा जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता होगा। और 6वीं चीज़ में आपको 5 बतासे 10 लौंग ले लेनी है। और 7वीं चीज़ में आपको थोड़े से काले तिल और साथ में पीली सरसों ले लेनी है। और 8वीं चीज़ में आपको 5 हरी इलायची ले लेनी है। और 9वीं चीज़ में आपको थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई हैं। अब इन चीज़ों का करना क्या है, जैसे मान लीजिए 9 चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं, आप इन चीज़ों को ले लेते हैं दुकान से इस उपाय को करने के लिए। तो समझ लीजिए कि आपके आसपास के एरिए में जो भी काली माता का मंदिर हो, वहाँ जाके आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो उपाय है ये केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है, और दिन ये उपाय नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, चाहे आप ये जो शनिवार आएगा हफ्ते का, आप इसमें कर लो। अगर इसमें ना कर पाओ, किसी भी वजह से बिजी हो आप ज़्यादा, तो अगले शनिवार को कर लो या उससे अगले शनिवार को। मतलब कभी भी अगर यदि आप ये उपाय करते हैं तो करना है सिर्फ शनिवार के दिन ही, ठीक है। इस बात को पहले आप ध्यान रख लेना। अभी मान लीजिए जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन चीज़ों को आपको कैसे माता को चढ़ाना है। आसपास में जो भी काली माता का मंदिर हो वहाँ पे जाइए, सबसे पहले माता के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद माँ काली को आप नारियल का भोग लगाइए। नारियल का भोग कैसे लगाना है, नारियल आपको साबुत नहीं चढ़ाना है, वहीं मंदिर में नीचे ज़मीन पे तोड़ के नारियल को 2 टुकड़े करके माता के आगे आपको रख देना है। उसके बाद जो 5 नींबू आपने लिए हैं वो आपको चक्कू से काट के माता के चरणों में ही धरने हैं। उसके बाद जो 5 पेड़े आपने लिए हैं, पाँचों में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के माँ काली को मीठे में भोग लगा देना है। माँ काली की जो मूर्ति होती है और माता की जो जीभ बाहर निकली हुई, उस जीभ पे आपको
मीठे का भोग लगाना है। अब जो पान का पत्ता लिया है, पान के पत्ते भी आपको माता के मुंह की तरफ ही करके रखना है। माता से मन ही मन में बोलना है, माता ये जो भी मैं आपकी भेंट दे रहा हूँ, जो भी भोग प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए। और मैया रानी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे से आके बात कीजिए और मैं जो भी पूछूँ मुझे सच्चे वचन पे बताइए। उसके बाद माता को खूनी जायफल चढ़ाना है। खूनी जायफल चढ़ाने के बाद लौंग बतासे चढ़ाओ, फिर काले तिल और पीली सरसों चढ़ाओ, फिर हरी इलायची चढ़ाओ, साथ में मिश्री चढ़ाओ। अभी मान लीजिए एक एक करके भी अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हो तो आपको क्या करना है, एक आपको ले लेना है लाल कपड़ा। लाल कपड़े में आपको ये सारी चीज़ें रख लेनी है, ठीक है। सारी चीज़ें रख के माता काली के मंदिर में, जहाँ पे माता की मूर्ति विराजमान होगी, वहीं पे जाके उनके चरणों में धर दीजिए, ठीक है। और माता से कीजिए, हे माता, ये आपका जो भोग प्रसाद है इसे स्वीकार करिए और मैया मुझसे बात कीजिए, मैं जो भी चीज़ के बारे में पूछूं मुझे सच्चे वचन पे बताइए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे लाल कपड़े में भी रख के ले जा सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप एक एक करके भी माता को चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके चढ़ाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप लाल कपड़े में ही चढ़ा दो, वो ही बेहतर है सबसे। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये केवल उन भक्तों के लिए है जो भक्त माता काली से बात करना चाहते हैं, माँ काली से किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अभी देखिए, काली माता से बात करने के लिए कई भक्त मैंने ऐसे अपनी आंखों के सामने खुद देखे हैं, जो उनसे बात करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, गुरु धारण भी करा लेते हैं, और जैसी गुरु उनको सेवा बताता है वो सेवा भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात माता से नहीं हो पाती। माता उनके पास आती ही नहीं है तो बात कहाँ से करेगी। तो देखिए, माता काली उस भक्त को चुनती है जो भक्त माता को लगता है कि हाँ, ये जन कल्याण कर पाएगा, उसी भक्त को चुना जाता है देवी देवताओं की नज़रों में। तो अभी मैंने आपको जो 9 चीज़ें बताई हैं, ये आपको केवल एक बार ही चढ़ानी है, बार बार चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चढ़ा दो, उसके बाद आप खुद देख लो कि जिस दिन आप ये चढ़ाओगे उसके दूसरे दिन से ही देख लेना, माता काली आपको सबसे पहले सपने में दिखनी शुरू होगी। लगातार आपको माता के 4 से 5 दिन तक लगातार सपने में ही दर्शन होंगे। उसके बाद माता आपसे बात भी करने लगेगी, और उसी के साथ साथ जो भी अगर पूछ रहे हैं माता से मन मन में, उसका जवाब आपको स्वयं माता काली देगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी